कुंडली मार के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये तो इस तरह की, अब ये हमलावर हो चाहे कुछ हो, सारी जनता जानती है कि अंदर से हाथ इन्होंने हमारे साथ में। ये किस तरह के राजनीतिक लोग हैं। कल बल्कि जो है इनको तो जो अच्छी बात है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। कल उस इलाके का विकास होगा। ये चाहते नहीं कि बच्चों को वहां पे नौकरियां मिले, ये चाहते नहीं कि देखते वहां का विकास हो। जैसे ये मुसलमान, ये जो वक्फ बिल वाला बात है ना, कटवाने वाले ये थे खाली रंजिश के अंदर कि कोई आगे ना निकल जाए किरण चौधरी, समझ रहे हो ना। तो जब इस तरह की छोटी सोच जिस व्यक्ति की होगी वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। राजनीति के अंदर सबको लेकर चलना पड़ता है। जब सब चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी बात बनती है। छोटी सोच से कभी भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और इनकी जो है कहानी वो पूरी वहां पर है। अच्छा होता ये जो है अब ये हट छोड़कर कि मैं और मेरा, कोई और यंग नेता को आगे लेकर आते जो आगे जो है चलकर मतलब वो काम कर सके, लेकिन नहीं होने देते। कुंडली मार के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये तो इस तरह की, अब ये हमलावर हो चाहे कुछ हो, सारी जनता जानती है कि अंदर से हाथ इन्होंने हमारे साथ में ला रखा। मैडम जी, हिसार सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो हिसार में एयरपोर्ट बनाना तो एयरपोर्ट एयरड्रम है ना, उसका अगर से नाम है, तो बार बार कहते कि ये गुमराह किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने विधिवत उसको जो है इनॉग्रेट करा है। वहां से अयोध्या के लिए जो है फ्लाइट उड़ी है। 60 लोग जो हैं उस प्लेन पे बैठ के आए थे और पूरे के पूरे फिर यात्री टिकट लेकर अयोध्या तक गए हैं। अग्रसेन जी के नाम पर वो एयरपोर्ट है, उसका सेकेंड बिल्डिंग के लिए, सेकेंड टर्मिनल के लिए शिलान्यास करा गया है। तो फिर तो जो ऐसी बात कर रहे हैं वो उससे ज्यादा मूर्ख आदमी तो कोई हो नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं कि ये नाम हो तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो भैया ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो सब कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, सारी बात कह के और फिर पूरी बातें कह के और फिर सामने वही बात आ जाती है। ये आप सबको नहीं दिख रहा कल क्या हुआ है। वहां से उड़ान भरी गई है, पूरा विधिवत वहां पे उद्घाटन हुआ है, सेकंड टर्मिनल का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है। और उसके बाद अगर ये बात ये कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मतलब एक मीडिया में एक बात है कि और खाली विरोध के लिए करना वो अच्छी बात नहीं है। जो इसका फायदा इतना जबरदस्त आपको मिलेगा हिसार में और आसपास में। अब हमारे भिवानी से हिसार कितना दूर है, वहां से कनेक्टिविटी होगी। हरियाणा को एक मतलब एयरपोर्ट मिला है, ये बहुत मान सम्मान की बात है हमारे लिए। शुरुआत हमारे खट्टर साहब ने इसकी करी थी और आज जो है उसको पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने क्रियान्वित कर दिया है। विधिवत जो है उसका उद्घाटन करा, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये यूं ही थोड़ा छोटी मोटी बात है क्या। ये तो मेरे को तो समझ नहीं आती है किस तरह के राजनीतिक लोग हैं। कल बल्कि जो है इनको तो जो अच्छी बात है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। कल उस इलाके का विकास होगा। ये चाहते नहीं कि बच्चों को वहां पे नौकरियां मिले, ये चाहते नहीं कि देखते वहां का विकास हो। जैसे ये मुसलमान, ये जो वक्फ बिल वाला बात है ना, कि ये आगे ना बढ़ पाए, इसलिए इनको दबा के रखो। वो जो काम इन्होंने करके रखा था वही ये हर एक के साथ करना चाहते हैं। ये हालात हैं। सामने जो प्रमाण को प्रत्यक्ष की कोई जरूरत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। जो अजरबैजान में थी और उसके बाद मुझे मेरे नेतृत्व ने, भाजपा के नेतृत्व ने मुझे मौका दिया और भेजा आईपीयू में। तो आईपीयू है ये पूरी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री की मीट है। इसमें 180 के करीब देश जो हैं इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीटिंग होती है पार्लियामेंटेरियंस की। इसके अंदर जो है स्पीकर्स आते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं और इस तरह से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वहाँ पर कूटनीति की डिप्लोमेसी जो है वो चलती है। और वहाँ जाकर एक अलग ही अनुभव हुआ कि हमारा हिंदुस्तान को के प्रति कितनी इज्जत जो है पूरे विश्व भर में, और इसके पीछे पूरा का पूरा ये जो कूटनीति जो है इतनी अच्छी तरीके से जो सारा कुछ इसको करा जा रहा है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है कि हिंदुस्तान को इस नज़र से जो है अब देखा जाना लग रहा है। तो ये हमारे
हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये बाहर जाके पता चलता है, यहाँ तो हम आपस के अंदर जो हैं किचड़ पिचड़ लगे रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, पर बाहर जाके जो है समझ में आती है कि हिंदुस्तान का नाम कितना जबरदस्त तरीके से जो और कितने इज्जत के साथ जो है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है जो बड़े बड़े देश हैं, रशिया, चाइना, ये अपने सारे के सारे अमेरिका तक जो है सब ये समझते हैं हमारे को कोई हल्के में नहीं ले सकते। तो ये जो है वहाँ पे हमारी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पीएम मोदी भी आए, क्या लगता है आपको इस प्रकार की बात कैसे? धन्यवाद करते हैं हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो हरियाणा के अंदर तो मेरे ख्याल में कितने दौरे हो गए हैं प्रधानमंत्री जी के, और हमेशा जब भी आए हैं कोई ना कोई सौगात ही देकर गए हैं। कल जो है आपने देखा कि हरियाणा को डेडिकेट करा है, एक तो उड़ान भरी है अयोध्या की कल हिसार एयरपोर्ट से, दूसरा जो है टर्मिनल जो है वो डेडिकेट करा है, वहाँ पर वो बनेगा। तो इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास जो है, जो एयरपोर्ट है वो विकसित होगा कि सेकंड टर्मिनल की आधारशिला जो है वो रखी गई है। पावर थर्मल पावर प्लांट जो है वहाँ पर खट्टर साहब ने यमुनानगर में जो है, जो उनकी मंत्रालय के नीचे आता है, वो जो है मतलब वो वहाँ पर डेडिकेट करा है यमुनानगर में। और जो है अन्य बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो जो है करी गई हैं, और बड़े स्पष्ट रूप से जो है प्रधानमंत्री जी ने सारी जो है अपनी बातें रखी, और आपने देखा कि छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है उनकी नजर रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद मुझे तो समझ नहीं आती, इतनी व्यवस्था के अंदर भी, आज अभी ये मैं अखबार में देख रही थी किस तरह से जूते पहना रहे हैं, ये बहुत ही पेचीदा वो था। तो उसके अंदर बहुत, और हमारे हम तो हिंदू देश हैं, हमारा जो है सेक्युलर हम हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और हमारे देश के अंदर सबको जो है ये है कि अपना जो धर्म है अपने हिसाब से आप अपना करो, सबको उसमें स्वतंत्रता है पूरी तरह से। लेकिन बहुत सारे देशों के अंदर स्टेट रिलीजन है, समझ रहे हो ना। अब तो हमारा साथ किसने दिया जब मैंने खड़े होकर इंटरवेंशन करी उस पर? स्वीडन जैसे देश ने, जो खाली एक जो सेक्युलर स्टेट है। तो आप समझ सकते हैं वहां पर किस तरह की कूटनीति होती है। हमने बोला कि भाई हम तो हमारा जो देश है वो सेक्युलर देश है, हमारा जो रिलीजन है जो भी उसके अंदर अपना जो करते हैं वो उनका अपना पर्सनल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और जो है हमारा ये जो है जो हमारी नीति है और जो विश्व भर के अंदर जो है हम जिसको प्रचलित कर रहे हैं वो है एक तो धर्म के ऊपर धर्म, और उसका दूसरा जो हिस्सा है कि वो नीति, इसके ऊपर करके जो है कि जहाँ पर हम किसी के ऊपर अग्रेशन नहीं करना चाहते, हम जो है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए जो है हिंदुस्तान के प्रति बहुत ज्यादा इज्जत। तो ये छोटी मतलब इस तरह से 6 पेपर मैंने अलग अलग जो है प्रेजेंट करे। तो हर एक दिन एक होता है, पूरा दिन लग जाता है, फिर IPU रेजोल्यूशंस आते हैं, बहुत कुछ होता है, और इस तरह की जो है बहुत ही विषय इसी तरह के जो हैं विमेन एंड हेल्थ। अब विमेन एंड हेल्थ के ऊपर जो है हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट, अभी मतलब जो ये बड़े बड़े देश हैं दे आर टॉकिंग ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, हमने तो 33% रिजर्वेशन कर दिया महिलाओं का, तो कितनी बड़ी बात है, पार्लियामेंट के अंदर सारी जगह पर नहीं आई। सो ये हेल्थ इश्यूज और ये सारी की सारी ये जो विश्व के अंदर सारा है, फिर जो है उसके अंदर ट्रेड इश्यूज, सारी ये सारी चीजें जो हैं ये पूरी आती हैं, और उनके अंदर बड़े गंभीरता के साथ पढ़ाई